आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, जनजाति वर्ग की आवाज। ट्राइबल न्यूज और पर्यावरण पोस्ट के साझा कार्यक्रम के दौरान हमारे दिल्ली स्थित कार्यालय पर हमने राज्यसभा सांसद जो कि झारखंड से आते हैं, समीर उरांव से बातचीत की। समीर उरांव ने कई विषयों पर हमसे खुलकर चर्चा की, जिसमें मुख्य रूप से जनजाति वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने, उनके पलायन को रोकने और लोकल फॉर वोकल के साथ ही रोजगार संबंधी कई विषयों पर उनसे चर्चा की। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को भी जनजातीय वर्ग से जोड़कर देखने संबंधी हमसे चर्चा की। चूंकि उरांव जी से हमारा जो साक्षात्कार है वो कुछ लंबा है, इसलिए हम आप तक उन्हें कुछ भागों में पहुंचाएंगे। उसी साक्षात्कार का पहला भाग आइए देखते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि झारखंड में जनजातीय उत्थान के लिए और विकास के लिए बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, दावे भी किए जा रहे हैं, क्या ये ज़मीनी स्तर पर कामयाब होता दिखाई दे रहा है? देखिए, आज़ादी के बाद से बहुत सारी क्रांतियां लाने की सरकार ने योजनाएं की जी। चाहे वो कृषि के लिए कई प्रकार के हरित क्रांति से लेकर के कई क्रांति लाया गया। लोग पिछले 65 वर्षों में ऐसा कुछ धरातल पर दिखाई नहीं दिया, चाहे झारखंड के जनजाति हो या देश के अन्य प्रदेश की जनजाति हो। उन लोगों की समस्याएं यथावत बनी रही, जिसके कारण एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश लोग पलायन होता रहा। ये जो माइग्रेशन का सबसे बड़ा सवाल जनजातियों के बीच में है और जनजातियों के बीच में यह माइग्रेशन कई प्रकार के हैं। एक तो कि उनको रोजगार नहीं है, जिसके कारण लोग पलायन होते हैं। दूसरा जो है कि अगर थोड़ी बहुत उनके पास हुनर होगी तो स्वतः वो बड़े शहरों में अपना हुनर के लायक काम के लिए जाते हैं। और तीसरा एक के जंगल, पहाड़, नदी नाला में रहने के कारण जनजातियों का दूसरा एक पलायन का कारण ये भी है कि जैसे प्रदेश के संदर्भ में बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र एक नदी है और उस नदी के किनारे कई ऐसे जनजाति गांव बसे हुए हैं। लेकिन उस नदी की जो प्रकृति है, उस नदी का जो नेचर है, उसकी अगर जानकारी लें तो यह दिखाई देता है कि अगर इस वर्ष में नदी इस तरफ से कुछ गांव को बहाते हुए अपना रास्ता बना लिया तो दूसरे वर्ष में और किसी और दूसरे गांव की तरफ से अपना रास्ता बना दिया, तो वहाँ पर जो है उनका जमीन, खाता, पर्चा सब चीज़ है, लेकिन वो कहाँ चला गया? नदी में चला गया। स्वाभाविक रूप से वहाँ के लोग जो है किसी जगह जो खाली जगह देखेगा वहाँ पर जा कर के वो रहेंगे, पलायन वहाँ से कर जाएंगे। तो इस प्रकार से कई प्रकार की जो है मतलब वहाँ माइग्रेशन का यह कारण है। लेकिन इस माइग्रेशन कैसे रोका जाए, इस दिशा पर पिछले दिनों की सरकार ने कभी भी सोचा नहीं, प्लान भी नहीं किया, योजना नहीं किया। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जनजातियों का उत्थान, प्रगति, समृद्धि के लिए पलायन को रोकने के साथ साथ उनके लिए जो है रोजगार, और रोजगार के साथ ही पलायन रुकेगा। इसलिए निश्चित रूप से मैं ये बता सकता हूँ कि अब जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देखा कि इसका जो है रचनात्मक योजना यही हो सकता है कि योजना है कि आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल। आप जानते होंगे कि जनजाति लोग जो है जंगलों के अंदर रहते हैं, जंगल के आसपास के गांवों में रहते हैं, तो उनके पास पहले से, अभी नहीं पहले से जो वन क्षेत्र में रहने के कारण वनोत्पाद जो वस्तुएं हैं, वनोत्पाद की जो चीज़ें हैं, उसको कैसे संकलित किया जाए, कैसे संग्रह किया जाए और उसका कैसे मतलब प्रोसेसिंग किया जाए, कैसे मार्केटिंग किया जाए, इस दिशा पर अब काम होने की संभावना है और कहीं कहीं प्रारंभ भी हो गया है। जिस प्रकार से भारत सरकार ने
ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की ओर से वनधन योजना चला रही है। वनधन योजना में वहाँ पर रहने वाले गांव के लोग समिति बनाएंगे, वन उपज को वो जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वहाँ पर कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद में उसकी बाज़ार की भी व्यवस्था ट्राइफेड के माध्यम से, जनजाति कल्याण मंत्रालय के माध्यम से ये सारी योजनाएं हो रही है। कई जगह कार्य शुरू हो गए हैं और आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से मैं आपको बता सकता हूँ कि पिछले दिनों आज़ाद भारत में इस प्रकार से योजना नहीं बनी थी। आज़ाद भारत में पहली बार देश के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग से मंत्रालय गठन करके इस प्रकार के रचनात्मक कार्य को प्रारंभ किया और अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर। मैं बताना चाहता हूँ दूसरा कि ये तो उनके जो है अपने क्षेत्र, अपने जगह की जो वनोत्पाद जो चीज़ें हैं उसको ये आगे कर रहा है। लेकिन सबसे और महत्व की बात है कि जब तक जनजाति ठीक ढंग से शिक्षित नहीं हो जाते हैं, साक्षर नहीं हो जाते हैं, कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं लेते हैं, तब तक वो संसाधन रहने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए भारत सरकार ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देखा कि यहाँ उनके लिए विशेष स्पेशल कोई शिक्षण मतलब इंस्टीट्यूट खोला जाए, जिसके चलते भारत सरकार ने जनजाति मंत्रालय के माध्यम से एकलव्य मॉडल स्कूल खोलना शुरू कर दिया है। और यह जनजाति ब्लॉक में हर जगह, हर ब्लॉक में खुलेगा। अभी जो है 750 ऐसे देश भर में इस वित्तीय वर्ष में खोलने की योजना है और वो लगभग प्रक्रिया में चल चुका है। मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों के बाद ऐसे सारे स्कूल बनना शुरू हो जाएंगे और जब वहाँ के गांव के जनजाति बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में देश दुनिया की बातों को समझेंगे। और आज जो है डिजिटल दुनिया हो गया है और इस डिजिटल दुनिया में हमारा भारत भी डिजिटल इंडिया की ओर आगे बढ़ रहा है। एक गांव का किसान का बच्चा हो, एक आदिवासी बच्चा हो, वो सब लोग जो है अपने नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और स्वयं से किस प्रकार से स्वावलंबी होना है। कौन से देश के अंदर भारत सरकार ने कई प्रकार की योजनाएं, स्टार्टअप से लेकर के MSME के से लेकर के कई प्रकार की योजनाएं प्रारंभ कर रही है। उन सारे योजनाओं को वह लेकर के आगे बढ़ेगा, तभी जा कर के आदिवासी का उत्थान होगा, उनकी प्रगति होगी, उनकी समृद्धि होगी। ठीक है साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि पिछले 5 सालों से झारखंड में अगर देखा जाए इस सरकार से पीछे पहले बीजेपी की सरकार रही थी, तो क्या उस समय झारखंड के जो आदिवासी क्षेत्र के दूर दराज के जंगलों में रहने वाले लोग थे उनके लिए कुछ सुविधाएं शुरू की गई थी? निश्चित रूप से झारखंड वर्षों से उपेक्षित और जिस प्रकार से अगर हम कहें तो उनको कोई भी उस क्षेत्र को, उस राज्य को लोगों ने ध्यान नहीं दिया। एकीकृत बिहार था उस समय भी, उनके नाम पर बहुत सारे योजनाएं हुई। केंद्र में दूसरे लोगों की सरकार थी, उसमें जो है ये कई प्रकार के जनजातियों की योजना थी। उसमें से मुख्य रूप से ये ट्राइबल के लिए जो है एक अलग से प्रावधान है जो कि उन जनजाति क्षेत्र में वो काम हो, जिसके लिए बजटीय प्रावधान होता था। लेकिन ये जो है उस योजना को जरूर राज्य के अंदर भेजा जाता था, लेकिन उस राज्य के लोगों ने उनके नाम से, उनके लिए जो योजना होना चाहिए था वह ना होकर के कहीं सड़क बना रहा है, कहीं नाम के लिए पुल बना रहा है, लेकिन वो भी नहीं बना पाया और केवल राशि का दुरुपयोग किया। आज पिछले दिनों में हमारी सरकार वहाँ पर झारखंड में थी
आज आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, लगभग गांव से मुख्य पथ पर जो संपर्क पथ होता है, ऐसे देश के यशस्वी उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है ग्राम प्रधान सड़क योजना जो प्रारंभ किया था, उसके योजना के अंतर्गत अब लगभग गांव में पक्की सड़क पहुंच गई है। अब गांव का जो आदिवासी किसान के रूप में जो है अपने खेतों में जो है फल सब्जी उत्पादन कर रहे थे, उस फल सब्जी को आराम से कोई भी संसाधन से वो बाजार तक पहुंचा रहा है और वो अपना आमदनी प्राप्त कर रहा है। और ख़ास करके मैं बताना चाहता हूं कि वहाँ पर आदिवासी की विकास के लिए वो आदिवासी विकास परिषद का गठन सरकार के अंदर किया गया था। और उन आदिवासी गांव में कौन से ऐसे जो है आवश्यकता वाली जो योजना है, उसका चयन वो लोग समिति के माध्यम से करते थे, सरकार को भेजते थे, फिर वैसे आवश्यकता वाली योजनाएं उस गांव में पहुंचता था। कृषि के क्षेत्र में कहा जाए तो झारखंड में लगभग जो है 100% आदिवासी कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ।